एक छोटे से साहिली गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम सुलेमान था। सुलेमान एक माहीगीर था, लेकिन अब उसकी उम्र के साथ साथ उसकी ताकत भी कम होती जा रही थी। वो अकेले अपनी कश्ती लेकर समंदर में जाता, लेकिन कई दिनों से उसके जाल खाली वापस आते थे। गांव वाले कहते थे कि सुलेमान का वक्त गुजर चुका है, लेकिन वो जानता था कि समंदर अभी उसके लिए बहुत कुछ छुपा कर रखे हुए है। एक रात जब सुलेमान समंदर के किनारे बैठा हुआ था, उसने देखा कि दूर आसमान पर एक अजीब सी रोशनी चमक रही है। ये रोशनी इतनी पुरस्रार थी कि सुलेमान को लगा जैसे समंदर उसे कुछ कह रहा हो। अगली सुबह सुलेमान ने अपनी कश्ती तैयार की और उस रोशनी की तरफ चल पड़ा। कई घंटों की कश्ती रानी के बाद सुलेमान एक छोटे से जजीरे पर पहुंचा। ये जजीरा वीरान था, लेकिन उसके दरमियान में एक गार थी जिसके अंदर से वही पुरअसरार रोशनी आ रही थी। सुलेमान ने अपनी कश्ती किनारे पर बांधी और गार के अंदर चला गया। गार के अंदर सुलेमान ने एक कदीम संदूक देखा जिस पर पुराने ज़माने के नक्शो निगार बने हुए थे। संदूक खोलने पर उसे अंदर से एक जादुई मोती मिला जो हल्के नीले रंग में चमक रहा था। जैसे ही सुलेमान ने मोती को हाथ में लिया, उसे एक आवाज सुनाई दी, ये मोती समंदर की ताकत रखता है। इसे इस्तेमाल करने वाला समंदर के राज जान सकता है। सुलेमान ने मोती को अपने पास रख लिया और वापस कश्ती में बैठकर घर लौटने लगा। लेकिन रास्ते में उसे एक बड़े शार्क ने घेर लिया। शार्क का साइज इतना बड़ा था कि वो सुलेमान की कश्ती को एक ही दफा में निगल सकता था। सुलेमान ने घबराने की बजाय मोती को उठाया और समंदर से मदद मांगी। मोती की ताकत से समंदर की लहरें उठीं और शार्क को दूर धकेल दिया। सुलेमान महफूज हो गया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि ये मोती सिर्फ एक आजमाइश थी। समंदर ने उसे अपनी ताकत का इस्तेमाल सिखाया था। घर वापस पहुंचकर सुलेमान ने मोती को एक महफूज जगह पर रख दिया। वो जानता था कि ये मोती सिर्फ एक जिम्मेदारी है और उसे इस ताकत को दानिशमंदी से इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद से सुलेमान ने अपनी ज़िंदगी समंदर की खिदमत में गुजार दी। वो समंदर के राज जानता था और वो जानता था कि समंदर हमेशा उसके साथ है। और इसी तरह सुलेमान की कहानी गांव में एक लेजेंड बन गई। लोग कहते थे कि सुलेमान समंदर का दोस्त है। वो जानता है कि समंदर के अंदर क्या राज छुपे हुए हैं।